खड़ी पे बैठ करके ये कह रहे हैं कि यार हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, लेकिन ये नोट्स में से एक ही क्वेश्चन नहीं है, तो कोचिंग करने का मतलब क्या है? मैं बिल्कुल जेन्युइन बात करता हूं कि यार जब हमने इतने नोट्स लिख रखे, ग्रंथ भर रखे हैं, कॉपियां भरवा रखी है, रजिस्टर भरवा रखा है, संडे को हम पढ़ रहे हैं 8 घंटे, हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं है, रात दिन एक कर रहे हैं, क्लास लगा रखी है सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक, और हमें लिखाए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन तो एक ही नहीं है। क्या कोई भी कोचिंग वाला ऐसा महारथी है जो ये चैलेंज कर दे कि भाई ये हमारी कॉपी में से यहां से आया? कहां से आया? क्या किसी की कॉपी में लिखा हुआ है ऐसा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया? क्या कोई भी एक भी पर्सन ऐसा है पूरे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर? मैं कहता हूं मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन सच्चाई है ये। मुझे मजबूर किसने किया था ये ऐसी छुटपुट चीजों पे लाने के लिए वापस? लेकिन मैंने फिर भी अपने स्टडी मटेरियल की क्वालिटी को बनाए रखा और हमेशा स्टडी मटेरियल चेंज नहीं किया। मैंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया था, क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन देने लग गया था आप लोगों को, लेकिन मैंने स्टडी मटेरियल का पैटर्न कभी चेंज नहीं किया, जो आज से 11 साल से मैं पढ़ाता हूं। स्टडी मटेरियल आज भी वही है। तो बच्चों, आज जब भी ऋषिकेश पेपर बनाता है उसका 80% पेपर या बोलता है मुझे कम्युनिटी में भेजना ही नहीं है किसी को। एम्स के अंदर जो जॉब करेगा वो कम्युनिटी में क्या लेने जाएगा? पीडियाट्रिक हमारे पास बहुत कम बच्चे आते हैं, ऑप्स के केस बहुत कम आते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन ये पूरा हॉस्पिटल होता है मेरे दोस्तों। ये क्यों भूल जाते हो आप? दैट इज हॉस्पिटल। आपको पता है हॉस्पिटल में 13 डिपार्टमेंट होते हैं और 13 ही डिपार्टमेंट्स की 13 यूनिट्स बनती है। यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एक एक पूरा हॉस्पिटल खुल जाता है इसकी एक यूनिट से, यू नो। तो जो जेन्युइन पेपर होता है ना, जो वाकई पेपर होता है, उसका मतलब यही होता है मेरे साथियों कि पेपर जो एम्स का लेवल का पेपर है, तो वो आपसे कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं वो कितने सेंटीमीटर की होती है। ये तो पहले की बात थी जो दिल्ली एम्स देता था, लेकिन अब एम्स का, अदर एम्स का या ऋषिकेश एम्स का खास करके यही एक कॉन्ट्रैक्ट है दिल्ली के साथ में कि नॉर्सेट होगा तो पेपर का स्तर कुछ अच्छा होगा, अदरवाइज आप अपना पेपर लें दिल्ली का, हमें बाहर निकाल दें आप। और ये बात मुझे 8 दिन पहले समझ में आ गया था। 8 दिन पहले मैंने कोशिश करी, जितना मैं कंटेंट आपको दे सकता था वो दिया, लेकिन अब मुझे बात 3 महीने पहले समझ में आ गया और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। सॉन्डर्स सीखने के बाद में बच्चों, अगर छोटा पेपर भी आएगा या स्मॉल क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप उसका हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉन्डर्स का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर हाई लेवल स्टडी करोगे तो छोटे लेवल की स्टडी के जवाब अपने आप दे दोगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लेकिन छोटे लेवल से पढ़ोगे थोड़ा माइंड रिलैक्स रखने के चक्कर में, तो जिस दिन भी हमारे साथ ऐसी चोट होगी उस दिन फिर हम टाइम बढ़ता ही जाएगा, फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक एग्जाम ही देते रहेंगे। एक ना एक दिन फिर भी हमें करनी पड़ेगी। और आज अगर आपके सर आपके साथ खड़े हुए हैं, कल नहीं खड़े होंगे, कल आप अकेले करेंगे। फिर तो जो मैं बातें समझाता हूं वो बातें देर से समझ में आए लोगों को, लेकिन समझ में आ जाए, मैं इतना ही चाहता हूं। क्योंकि कैरियर देखो बच्चों बहुत बड़ी चीज होती है, पहली बात मेरे जीवन में, क्योंकि मेरा कैरियर मैंने कैसे बनाया है आई नो इट वेरी वेल। आप लोगों के ऊपर अभी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप जानते हो मुझसे बेहतर, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके पास एक अच्छा कैरियर नहीं है तो आने वाला टाइम जो है वो आपको सोशली रेपुटेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोग सब फॉरवर्ड हो रहे हैं आज के तारीख में, आने वाले बच्चे भी फॉरवर्ड आने वाले हैं, और आने वाला टाइम भी फॉरवर्ड आने वाला है। उसमें इस जमाने के अंदर दोस्तों पति और पत्नी
दोनों को ही सर्विस में होना बहुत जरूरी है आने वाले समय पे। आप सोच रहे हैं एम्स के अंदर 80,000 आपको मिल जाएंगे, दोनों को मिलने चाहिए। मेरी इच्छा ये है आप अपनी पत्नी को भी सक्षम बनाएं और आप दोनों इस तरीके से जॉब सेटल करें कि जीवन में आप इस गुरु की बातों को याद रखो। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है, लेकिन मुझे बस एक जो आपकी तरफ से जो दिल में एक वेव क्रिएट होगी कि हाँ सर ने हमारे साथ मेहनत किया। अभी ये मान के चलो कि मेरा कोई स्टूडेंट खड़ी पे बैठ के ये नहीं कह रहा है कि कॉपी में ग्रंथ लिखे हुए हैं और कुछ आया तो है नहीं। मेरा स्टूडेंट यही कह रहा है कि हाँ सर आया है, सब कुछ आया है, जो आपने पढ़ाया सिखाया, जैसा सिखाया आपने वैसा ही पेपर आया, लेकिन गलती हमारी थी कि हमने उन चीजों को ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिस में नहीं था। और प्रैक्टिस में नहीं था तो दोस्तों फिर उसके बाद में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मांगते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि आप जैसे पढ़ते हो पूरा समझते हो, देन उसके बाद फिर भूल जाते हो। तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 क्लासेस यूट्यूब पर करी है, एक अनाउंसमेंट किया जिसमें पूरा सिखाया कि आपने क्या गलतियां की, दूसरा मैंने अभी क्लास किया है कल, जिसको भी आने वाले एग्जाम्स में जाकर के जॉब प्राप्त करना है। मैं सीरियसली आपको फिर से कह रहा हूं कि उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है, टाइम आप लोगों को बस चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर हो और आप समय से क्लास अटेंड करें। मेरा यही आप सबसे कहना है। बाकी मेरा काम मैं करूंगा और अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मुझे और भी काम है, पढ़ाना भी है। अंडरस्टैंड? समझाया, एक बार किसी इंसान को समझाया जाता है, जो इंसान होता है वो समझ जाता है। अगर नहीं समझे तो फिर वो आपका कैरियर है बेटा। मेरा फर्ज था जो मैंने निभा लिया, आपका फर्ज आपको निभाना है। कि मेरा काम था आपको सही मार्ग दिखाना, उसके बाद आपका काम है उस मार्ग को फॉलो करना। नहीं करेंगे तो ये आपकी इच्छा है, मैं ज्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा। क्लियर है? तो देखिएगा आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा, प्रीति आपने जितना एमएसएन क्लास में पढ़ाया वो सब आया था सर, हमने ही ठीक से पढ़ नहीं पाए, रिवीजन नहीं कर पाए, बस ये दिक्कत है। 120 अबो एमएसएन से आए। हमेशा जब पेपर देखोगे आप, पूरा पेपर अगर आप समझते हो, क्योंकि हमें क्या होता है कि जैसे मैं बताऊं, जैसे आप किसी बहुत बड़ी भीड़ में गए, मान लो, एक और बात से समझाता हूं आपको मैं, जो चीज आप लोग मिस करते हो। मान लो बेटा आप लोग 200 लोग हैं, 200 लोगों की एक समिट है। इसमें आप गए, यानी एक सेमिनार है, एक फंक्शन है, उसमें आप गए। इसमें जाते ही और 5 लोग आपको ऐसे दिखे बेटा, जो देखते ही आप पहचान गए। बाकी 195 लोग जो थे, आप उनको नहीं पहचानते थे। ठीक? जैसे ही आप इस फंक्शन से घर आए, पापा ने पूछा कौन कौन आया था। जैसे ही आप फंक्शन से घर आए, आते ही आपसे जो सीनियर थे, जो लोग थे बाहर के टीचर विचर, उन्होंने पूछा कौन कौन आया था। अब इसका जवाब दो मुझे, क्या बताओगे आप? ये ओबीजी है और ये एमएसएन है। आप क्या बताओगे? कि एक तो सुरेश जी आए थे, एक पंकज जी आए थे, एक फलाना आए थे, एक ढिकड़ा आए थे, और ये 5 बातें बता के आपका दिमाग खत्म, आगे आपकी बताने की क्षमता नहीं है। आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बच्चा ये नहीं बता पाएगा, ये कोई भी नहीं बता पाएगा। बच्चा क्या,
लेकिन जिसकी वाकई पकड़ है वो ये भी बता देगा। लेकिन हमारा दिमाग अब कितना समझ पा रहा है, सिर्फ हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। और अगर हम यहीं पर सीमित रहे, क्योंकि ये वो थे जो देखते ही हमें याद हो गए, जैसे हमने हैंड शेक किया, मिल गया, अरे आप भी यहाँ पे, और हमें ये 5 ही याद रहेंगे, चाहे आज पूछ ले या 5 महीने बाद पूछ ले कि उस फंक्शन में कौन कौन आया था। अगर मैं इस सवाल को 10 बार भी पूछ लूंगा ना कि उस फंक्शन में कौन कौन आया था, सबका जवाब ये सिर्फ 5 होंगे जिनको आप जानते हो, ये 5। और ये 5 ऐसे कॉमन पर्सन है जिनको हर कोई जानता है। लेकिन मैं अगर हथौड़े मार के भी पूछूंगा ना कि इनके अलावा और क्या आया था, और नहीं आया था ये नहीं आया, क्योंकि हमने देखा तो सब पूरे 200 ही हमने देखे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये कौन कौन है। इसमें चाहे से 5 लोग चाइना से थे, 5 पाकिस्तान से थे, लेकिन हमें नहीं पता है कि सर कहां से थे। और अगर वो पेपर दे तो हम टिक करके एक ही पेपर में समझ जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। अगर नॉर्सिट पेपर दे दे, लेकिन वो कभी देगा नहीं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर पेपर दे दे पीडीएफ, तो हम एक ही बार में पूरा डाउट क्लियर हो जाए हमारा कि पेपर आखिरकार आता कहां से, कौन से सब्जेक्ट से आता है। लेकिन वो कभी पेपर देगा नहीं, अभी भी नहीं देगा और ना देगा आने वाले टाइम पे, ये अटल बात है। क्योंकि वो बिना पेपर दिए ये बोलेगा कि तैयारी करो, तभी तो मुझे क्रिएटिविटी मिलेगी। अगर मैं बता दूंगा कि मैं ये दूंगा, तो मुझे क्रिएटिविटी कहां से मिलेगी? फिर तो मुझे फिर से रट्टा फिनिशिंग वाले लोग मिलेंगे और रट्टा फिनिशिंग वाले नहीं चाहिए बेटा, उसको चाहिए वाकई में ओरिजिनल वाले एम्प्लॉई। तो आई थिंक कि क्लियर हुआ होगा, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, क्लियर हुआ होगा कि करना क्या है आपको आगे। अब अगर हम वाकई में सोच लेंगे ना, आज से भी, कल भी बच्चे यही कह रहे थे कि सर हम होपलेस हो गए थे, लेकिन जैसे ही आपका सेशन सुना तो हमारे अंदर वापस आ गया कि हम भूल गए सब चीजें। सर अब हमारे अंदर वापस हौसला आ गया पढ़ने का। कल भी बालक यही कह रहे थे सारे कि हम सर वापस खड़े हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया। दोस्तों यही चीज की जरूरत है कि हमें सही ढंग से समझ करके, सोच करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अंधाधुंध वो चीजें, जैसे आप डिनर में भी गए तो आप सबसे पहले वो चीज खाएंगे जो आपने पहले खा रखी है, ये जो आपको सिंपली दिख रहा है कि हाँ ये डोसा है, आप उसको सबसे पहले खाना शुरू कर दोगे। आप उन चीजों को टेस्ट भी नहीं करके देखोगे जो डिश आपने कभी नहीं खाई थी। आपको लगेगा यार ये अपन नहीं जानते क्या है, ये कैसी लगेगी, जबकि उसमें बहुत स्वाद है, लेकिन हम उस पर हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम ये है, और जो क्वेश्चन और आंसर के बीच का गैप है उसको हम समझे बिना आंसर कर रहे हैं, लगा रहे हैं। जैसे कई बार मैं जानबूझ करके क्वेश्चन में वेरिएशन डाल देता हूं, जहां जैसे यहां पे इंटरवेंशन पूछा है, नीचे सब 3 इंटरवेंशन लिखे हुए हैं, मैं इस इंटरवेंशन को चेंज करके ये कह दूंगा कि बताओ आपका असेसमेंट क्या होगा, और 3 इंटरवेंशन लिख करके और एक ही असेसमेंट लिखूंगा। अब हम उस क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ते हैं हाइपर कैल्सीमिया। क्या हाइपर कैल्सीमिया असेसमेंट है? अरे हाइपर कैल्सीमिया अभी आया था ना एम्स के अंदर, क्या हाइपर कैल्सीमिया असेसमेंट है? अगर मैं मल्टीपल माइलोमा का क्वेश्चन पूछूं और पहले ही नंबर पे हाइपर कैल्सीमिया दे दूं, तो क्या ये असेसमेंट है? क्या ये इंटरवेंशन है? तो मेरे दोस्तों जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है ना, बस एग्जामिनर कुछ भी नहीं करता है, जो बारीक चीजें मैं सिखाता हूं ना, जिसपे बच्चे लोग भाई मतलब हाँ ठीक है चल रहा है, सर खड़े हैं ना सामने, इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है बस चल रहा है, मतलब वो बारीक चीजें जो पॉइंट आउट करवाता हूं, जहां स्टार लगता है, मतलब वो स्टार रहा होगा कभी, इसीलिए स्टार लगता है।
बात समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटी छोटी बातों को पकड़ना, तब जाकर के हम उस लेवल से सोच समझ पाएंगे कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। उसने सिर्फ हल्का सा इंटरवेंशन और 3 इंटरवेंशन लिख रखे नीचे, एक इंटरवेंशन लिख रखा है उसने थर्ड ऑप्शन में, और बाकी 3 असेसमेंट लिख रखे हैं उसने। अब जो आपने सबसे ज्यादा सुना हुआ था ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर, जैसे नींद में भी उठा के पूछे आपसे कि मल्टी हॉकिंस डिजीज, एनलार्ज्ड लिम्फ नोड, दिमाग में बसा हुआ है बहुत ठोक ठोक के, लिम्फ नोड, पेनलेस लिम्फ नोड स्वेलिंग, सर्वाइकल लिम्फ नोड फर्स्ट एरिया, फर्स्ट साइट, ठोक हुआ है। अब चाहे हमें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत तगड़े तरीके से बसा हुआ है। पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ये ऑप्शन देखते ही हम क्वेश्चन समझने की जरूरत भी महसूस नहीं करेंगे, और हम क्या कर देंगे, सीधा डायरेक्ट हम पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट टिक कर देंगे। और उसने ऊपर क्या किया था, उसने क्लिनिकल फीचर नहीं पूछा था आपसे, उसने आपसे इंटरवेंशन पूछा था, और वो इंटरवेंशन है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि मेडिकल सर्जिकल इज लाइक दैट अ मैथमेटिक्स। हमें लगता है कि जो दिख रहा है वही सही है, लेकिन वैसा होता नहीं है। अगर एग्जाम वाकई लेवल का होता है तो हम बहुत बहुत परेशान हो जाएंगे, जॉब के लिए हम बहुत तरस जाएंगे अगर हम उन बातों को नहीं समझेंगे तो। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मैंने हर तरह से आपको ये सेशन समझा दिया है, सिखा दिया कि किस तरीके से आपको अब आगे बढ़ना है, और आज फर्स्ट डे इसीलिए मैंने सिखाया ताकि आने वाले टाइम पर ये बातें जब मैं 3 महीने बाद फिर से बताऊंगा तो आप ये ना कहें कि सर 3 महीने पहले बता दी होती तो अच्छा होता। इसलिए आज 3 महीने पहले मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। क्लियर है? तो चलिएगा अब मैं शुरू करता हूं आपको। बेटा, हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स से रिलेटेड। सबसे पहला डिसऑर्डर मैं आपको बताऊंगा पीयूडी। बढ़िया दिख रहा है इससे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पीयूडी, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? बस तुम्हें जुड़े रहना है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्लास पूरी करी, बैच पूरा हुआ और उसके बाद अता पता ही नहीं है, तो कहां से उसको अपडेशन के बारे में पता चलेगा? एक बार नोट्स स्टडी मटेरियल, अब एग्जामिनर ने अचानक पैटर्न चेंज कर दिया। अब जो बच्चे मुझसे, अपने बच्चे जो यूट्यूब पे जुड़े हुए थे, उनको तो पता चल गया कि हाँ यार कुछ बदला है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे और सिर्फ घर पे रूम पे बैठ करके पढ़ रहे थे, भाई तुम्हारा क्या जाता है तुम्हें आधे पौन घंटे 1 घंटे निकालने में? उससे तुम्हें रोज की अपडेट तो मिलती है कि यार हलचल हो क्या रही है, नॉलेज तो मिलती है, पैटर्न वैटर्न पता चलता है कि यार चल क्या रहा है। तो आपको मैं ये कहूंगा कि आपको हमेशा कनेक्ट रहना है। जब तक तुम्हारा जॉब लगे तो आपको क्या करना है, उससे अपडेशन आपको डेली का रिसीव करना है कि यार कुछ चेंज हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, उसी को पता रहता है, उसका दिमाग ही करंट चलता रहता है। अब जो पढ़ के भाई साहब चला गया, बैच पूरा हो गया, अब उसके बाद वो होश आवास में ही नहीं है, तो उसको कहां से मैं घर पे फोन करवाऊं क्या? फोन थोड़ी करवाऊंगा इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली एक एक को, कहां से, मेरे पास कहां इतना टाइम है? तो बेटा ये हमारी गलतियां होती है जो हम करते हैं, लेकिन हम उनको देखे बिना ही पर्दा डाल करके और हम चलते रहते हैं, अंधाधुंध चलते रहते हैं। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन पे जो चल लिया, उसके लिए वही काम उतना आसान होगा जितना कि एक बहुत मेहनत करने वाला छात्र भी नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि एक्सपर्ट सजेशन और एक्सपर्ट कॉपरेशन आपको फ्री में है। हम क्यों अकेला चलना चाहते हैं जब हमारे पास ऐसी चीज है? अगर मेरे पास होती तो भाई साहब मैं तो खोता नहीं उसको जिंदगी में, लेकिन मेरे पास नहीं है। दुर्भाग्य है ये मेरा कि मेरे पास कोई ऐसा गुरु है नहीं जिससे कि मैं सुख दुख में या कभी एग्जाम में ये कुछ पूछ लूं कि हाँ यार क्या करना चाहिए अपन को, या अपनी बात डिस्कस कर लूं। तुम्हारे पास तो है,
इतना डिस्कस होने के बाद या इतना सुनने के बाद, पूछने के बाद बेटा जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और उसके लिए कोई टैक्स देना नहीं है आपको, मतलब बहुत निस्वार्थ तरीके से आपके पास वो चीज है, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे तो वो है लेकिन हमारे काम की नहीं है। मतलब ऐसा है कि जैसे एक बालक है, उसको साइकिल चलाना नहीं आती है, लेकिन पिताजी ने उसको साइकिल दिला दी। उसके पास साइकिल है लेकिन उसको चलाना नहीं आता है, वो उस साइकिल को रखेगा। रखी रहेगी, वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। या सुनो, तो समझना बहुत कुछ है। पैराइटल और एक काम और करना है आप लोगों को, जो अभी सॉन्डर्स मैंने स्टार्ट कर दिया ना, यूट्यूब वाला सॉन्डर्स, उसका एक एक क्लास अटेंड करना है पूरे 3 महीने तक, ठीक है। यानी कि अब आपको सॉन्डर्स सीखना है पूरे अच्छे ढंग से। अभी अपन जो क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे, उसके अंदर सॉन्डर्स का 8th एडिशन, वो सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या आती है, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे बड़ी मेन दिक्कत क्या है पता है? क्वेश्चन और आंसर, ये दो चीज होती है। अब आपको डेफिनेटली ये पता है, आई एग्री विद यू, ये सबको आता है। जो पढ़ाई करते हैं ना, हम जो पढ़ाते हैं ना, पूरे नोट्स, हमारे नोट्स पूरे सर्वगुण संपन्न है। मतलब कोई सी एनक्लेक्स या कोई सी सॉन्डर्स या कोई सी लिपिन कोड बची नहीं है जो इन नोट्सों से ना सोल्व हो। क्लियर है? लेकिन दिक्कत कहाँ आती है फिर भी? अभी जो एग्जाम दिया है, बच्चों ने कहा सर सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा रखे हैं, ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत कहाँ आती है वो सुनिएगा। आपको क्वेश्चन भी पता है, आपको आंसर पता है, क्वेश्चन से ज्यादा आपको आंसर पता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन चाहे समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन आपको आंसर पता है। आपको हाइपर कैल्सीमिया पता है मल्टीपल माइलोमा के अंदर, ये पता है आपको, क्वेश्चन यहां से किया गया, ठीक, आपको ये पता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको क्या आपने याद नहीं किया? इतना तो मैंने आपको याद करवा दिया रोज रटा रटा के, लेकिन क्या याद नहीं किया? इनके बीच का जो गैप है ना, इसको हम रैशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल कहते हैं, जिसको मैं पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट। ये चीज मिस होते ही आपको जैसे ही ऑप्शन में हाइपर कैल्सीमिया देखा, आप उसको टिक कर दोगे। अब एग्जामिनर ने क्या किया, यहां पे हल्का सा क्या कर दिया बेटा, हल्का सा वेरिएशन डाल दिया, कंफ्यूजन डाल दिया। और उस क्वेश्चन को समझे बिना ही, इस गैप को समझे बिना ही हमने डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया, और हमारा जो नेगेटिव मार्किंग है वो काफी बढ़ गया। ये तकलीफ बहुत बड़ी तकलीफ है। और इस गैप को खत्म करने के लिए मैंने सबसे पहले बच्चों को 8th एडिशन एनक्लेक्स, जो सॉन्डर्स होती है ना, हकीकत में बुक का नाम एनक्लेक्स तो एक एग्जाम है, बुक सॉन्डर्स है। उस सॉन्डर्स का 8th एडिशन सबसे पहले आप लोगों को सिखाने का प्रण मैंने लिया है। 2 से 3 माह मुझे लगेंगे। इन 2 से 3 माह में रोज जितना हो पाएगा उतनी क्लासेस लेकर के आपको यह सिखाऊंगा कि क्वेश्चन आखिरकार कैसे करते हैं, ये गैप क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और ये गैप कैसे हमारे क्वेश्चन, हमें सब कुछ आता है उसके बाद भी हमारे सिलेक्शन को रोक देता है। रीजन होता है ये वेरिएशन, और ये वेरिएशन कब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप इस पे पकड़ नहीं बनाओगे। और बच्चों को अभी भी वही हुआ कि बच्चों ने जैसे ही पीडिया के 6-7 क्वेश्चन देखे, ओबीजी के जीटीपीएल देखा, जैसे ही पढ़ा कि जीटीपीएल, एक क्वेश्चन आया जीटीपीएल का, जैसे ही जीटीपीएल पढ़ा तो बच्चों को लग गया हाँ ओबीजी का क्वेश्चन आ गया यार, कैसा नो। जैसे ही पीडिया में चाइल्ड पढ़ा 2 ईयर, बच्चे को समझ में और यार पीडिया का क्वेश्चन आ गया। जैसे ही उसने डबल डिप्रेशन पढ़ा, उसको समझ में आ गया और साइकेट्री का क्वेश्चन आ गया।
लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ पाया कि ये अगर 38 क्वेश्चन छोड़ दूं तो बाकी के 128 क्वेश्चन कहां से आए थे। और जब तक ये कमांड नहीं बनेगा, बच्चे की आदत क्या है, बच्चे की आदत की जो चीज उसको बहुत आसानी से समझ में आ रही है वो उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। अभी ऑब्स्टेट्रिक आपके पूरे सिलेबस में एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो बिल्कुल चिंगा सा होता है, मतलब एक अंकों के बराबर भी नहीं है। इतना आसान सब्जेक्ट है। पीडियाट्रिक इतना आसान सब्जेक्ट है कि मेडिकल सर्जिकल पढ़ाते हैं तो पीडिया अपने आप गिफ्ट में पढ़ाई में आ जाती है आधी से ज्यादा। तो हमारी आदत क्या होती है कि जो बहुत आसान चीज है ना, हम उधर तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उस कभी भी ये सोच के नहीं देखते हैं कि जरूरी क्या है। जैसे चाहे खाने की बात करें, हमें वो खाना जो चटपटा है, स्वादिष्ट है, हम उधर तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि शरीर के लिए कौन सा खाना सबसे ज्यादा बेटर है। और वही गलती आप एग्जाम में भी कर रहे हो बेटा। आप ये चीज पे विचार नहीं कर रहे हो कि आपका एग्जाम कौन से सब्जेक्ट, अगर मैं बताऊं आपका दूसरा, आज डिक्लेयर कर रहा हूं फिर से, और मेरी एक एक बात को नोट कर लिया करो, और जो पूरी बात को पहले दिन सुनकर के फॉलो करना शुरू कर देता है सफल वही होता है। हम कह रहे हैं ना कि बाद में जब आग लग गई है तब कुआं खोदने की कोशिश करोगे तो बेटा आग नहीं बुझेगी। कुआं खोद लोगे आप लेकिन आग नहीं बुझेगी। क्लियर है बात। आज फिर से मैं एक बात डिक्लेयर कर रहा हूं कि जो आपका नॉर्सेट 5 होगा, नॉर्सेट 5, मेरे बच्चों इस पेपर का 80% सिलेबस या 80% क्वेश्चन एमएसएन होंगे। 80% क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल से पूछी जाएगी। और जो ये मेरी बात को आज नोट करके और आज से काम शुरू कर देगा वो इस एग्जाम को क्रैक करेगा। और जो अभी भी, क्योंकि ये तो आप याद करो कि मत करो फिर भी याद हो जाता है बेटा, पीडिया, साइकेट्रिक, नर्सिंग, आप देखो पूरे पूरे एग्जाम के अंदर कम्युनिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। बात समझ में आई। जो पैटर्न, ये जो पैटर्न आया है ना, ये पैटर्न बनाता है दिल्ली नहीं बनाता है, ये बनाता है ऋषिकेश। कौन बनाता है? ये पेपर किसने बनाया? और ये मुझे 8 दिन पहले पता चल चुका था कि पेपर कहां से आएगा और कैसे आएगा। और 8 दिन पहले मैंने 200 क्वेश्चन आप लोगों को दिए, 200-250 क्वेश्चन करवाए करीब। वो 200-250 क्वेश्चन का पैटर्न जो है बिल्कुल डिट्टो है। बच्चों का यही कहना है कि सर पैटर्न बिल्कुल जो आप कह रहे थे वही सेम है, लेकिन सर हमारे क्वेश्चन फिर भी गलत क्यों हुए? नोट्स के अंदर सब कुछ है। अभी कल भी मेरे पास फोन आया कि